नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज बहुत दिनों के बाद पुनः आप सबसे इस संचार के ऑनलाइन माध्यम से मुलाकात करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों का भी जो ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को शुरू करने वाले हैं जो आसान भी है और परीक्षा की दृष्टि से अधिक उपयोगी भी है, और इसके लिए आप लोगों को किसी पूर्व ज्ञान की ज़रूरत नहीं होगी, न पड़ेगी। जितना बताया जाए उतना ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और जो आपको डाउट लगे, जिन बातों पर आपका भ्रम उत्पन्न हो, उसको कमेंट के माध्यम से दूर करने का आप प्रयास करेंगे। इन्हीं सब प्रारंभिक बातों से आज मैं चैप्टर शुरू करने वाला हूँ, रेलगाड़ी। ट्रेन आसान चैप्टर, कम दिनों और कम समय में तैयार होने वाला चैप्टर है। हम इसमें कुछ बात शुरू करें उसके पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिख लेने चाहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं? वे सूत्र ही हैं। कौन सा सूत्र है जो महत्वपूर्ण है? वह ये है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी सूत्र के 3 भिन्न स्वरूप भी होते हैं। इसी सूत्र के 2 अन्य स्वरूप हैं, कुल मिला के 3 स्वरूप। सूत्र एक ही है। वो और क्या से स्वरूप हैं? जैसे दूरी के लिए सूत्र लिखना हो तो दूरी के लिए सूत्र हो जाएगा चाल गुणित समय। ये चाल, समय इधर आएगा, गुणा में चला जाएगा। ये इसी से उत्पन्न हुआ सूत्र है। ये जो सूत्र है इसी से उत्पन्न हुआ है। हमको ये हमेशा ध्यान रखना है, ये सूत्र हमेशा ध्यान रखना है। ये बन जाएगा दूरी बराबर चाल गुणते समय। अगर कोई कहे यहाँ से समय का सूत्र क्या लिखेंगे, समय बराबर क्या होगा, तो समय बराबर हो जाएगा, समय यहाँ जाएगा तो चाल उसकी जगह चला आएगा। तो समय का जब सूत्र लिखना होगा, यहाँ से समझ लीजिए, चाहे यहाँ से समय इधर आएगा और चाल यहाँ चला जाएगा, तो दूरी बटे चाल बनेगा। अथवा इससे समझिए, जब समय के लिए लिखेंगे तो ये जो चाल गुणा में है इधर आके भाग हो जाएगी। सूत्र दोनों ही दशाओं में, दोनों ही तरीकों से पता चलता है, समय बराबर मिलेगा सूत्र क्या, दूरी बटे चाल। तो ये महत्वपूर्ण सूत्र है। सूत्र 1, स्वरूप 3, कुल स्वरूप 3 है। ध्यान रहेगा, इसी सूत्र का उपयोग इस चैप्टर में होगा, किसी अन्य सूत्र का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। 3 राशियां हैं। चाल, उसके लिए तो सूत्र है ही, दूरी के लिए सूत्र हो गया, समय के लिए सूत्र हो गया। अब एक और बिंदु आपको नोट करना है। क्या? चाल का मात्रक, जो चाल है उसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। कोई कहे हम तो चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में भी सुने। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है अपनी बाइक से अथवा 4 व्हीलर से, कार वार से,
तो उसकी चाल क्या बताते हैं? कहते हैं 60 की स्पीड में जा रहे हैं, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो किलोमीटर प्रति घंटा होता जरूर है, लेकिन जो मानक मात्रक है, जो असली मात्रक है, वो मीटर प्रति सेकंड है। जैसे समय है, समय तो दिन में भी मापा जा सकता है, घंटे में है, मिनट में है, सेकंड में है। समय अलग अलग तरीके से है कि नहीं? सेकंड में भी समय नाप सकते हैं, मिनट में कर सकते हैं, घंटे में कर सकते हैं, दिन में, पक्ष में, माह में, वर्ष में। लेकिन जो समय का मात्रक है, समय का मात्रक सेकंड होता है, स्टैंडर्ड यूनिट। समय का मानक मात्रक सेकंड। समय का मात्रक पूछेगा, सेकंड ही बताना है। अन्य में नापा जाता है, लेकिन वो अथराइज्ड नहीं है। जो प्रामाणिकता से सिद्ध है वो समय का मात्रक है सेकंड, और चाल का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। अब कभी कभी जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी तो उसको बदलना पड़ता है मीटर प्रति सेकंड में। समय के हिसाब से किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में, अथवा मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना पड़ता है। वो बदलाव कैसे होगा ये समझिएगा। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला पॉइंट ये है, कभी कभी चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा भी लिया जाता है। तो कभी कभी चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा भी लिया जाता है, ठीक है ना? लेकिन होता कौन सा है? मीटर प्रति सेकंड होता है, किलोमीटर प्रति घंटा लिया जाता है, ठीक है ना? ध्यान रखेंगे दोनों चीजों में। अब देखिए, चाल में परिवर्तन, चाल में परिवर्तन ये हमारा अगला टॉपिक है। कहाँ से कहाँ? पहला तो परिवर्तन है किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में। पहला परिवर्तन क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में। तो एक रूल है, एक हिस्सा याद रखिएगा, दूसरा अपने आप तैयार हो जाएगा। कैसे? पहले लिख लेते हैं। यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी हो तो उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ता है। एक राशि है, क्या? 5/18, उससे गुणा करेंगे। तो यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई हो तो उस चाल में हम 5/18 से गुणा कर देंगे तो वह किलोमीटर प्रति घंटे से बदल जाएगी। किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। समझ रहे हैं ना? किलोमीटर प्रति घंटा है, उसमें 5/18 से गुणा करिए और जो भी मान है वो मीटर प्रति सेकंड में तब्दील हो जाएगा। कैसे? एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना? इसको लिख लिए ही होंगे, लिख लीजिएगा। एक उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे प्रश्न है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। एक बात है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो चलिए हम लोग बदलते हैं। हमको क्या दिया है, इसका सॉल्यूशन देखिए। चाल कितनी दिया है? चाल का मान दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको किस में बदलना है? इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। तो कैसे चेंज करें? कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में दी हो तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ता है।
हम चाहते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा हटे, उसकी जगह मीटर प्रति सेकंड आए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस 36 में 5/18 से गुणा करेंगे, वही किलोमीटर प्रति घंटा अब किस में दिखेगा, मीटर प्रति सेकंड में। वही किलोमीटर प्रति घंटा जहां लिखा था वहां पे आ गया मीटर प्रति सेकंड। बस किए क्या, 5/18 से गुणा किए, बस यही याद रखना है, 5/18 कब, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए। ठीक, फिर क्या करें, 18 से 36 कट जाएगा, 18 से 36 को काटेंगे 2, और ये 2 इस 5 के साथ गुणा होके बन गया 10 मीटर प्रति सेकंड। चाल थी किलोमीटर प्रति घंटा में, अब वह बदल चुकी है, अब वह किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं है, बल्कि किस में है, मीटर प्रति सेकंड में। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। तो आप लोग इसको जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। मैं अब इसे इरेज करता हूँ, हटाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो कुछ लोगों को रहता है कि सर कैसे जानेंगे कि 5/18 से ही गुणा करना चाहिए, ठीक है, जानेंगे कैसे, इसका विवेचन कैसे होगा, इसका निष्कर्ष मिला कैसे, उसको हम लोग लिख लेते हैं निगमन में। जैसे आपकी चाल किस में है, हमारी चाल तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, चाल हमारी किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। किस में ले जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं किलोमीटर की जगह मीटर आ जाए और घंटे की जगह सेकंड आ जाए। तो हम चाहते हैं किलोमीटर की जगह मीटर हो, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और घंटे को सेकंड में चाहते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, लेकिन 1 घंटे में 60 मिनट, लेकिन 1 घंटे में सेकंड की बात किया जाए तो 3600 सेकंड होते हैं। मिनट 60 और सेकंड 3600, तो घंटे से हम लोग आ गए किसमें, सेकंड में। 1 घंटे में 3600 सेकंड, ठीक है। ये 00 इससे कैंसिल हो गए, 2 पंचे 10 और 2 से 36 काटेंगे 18, तो ये आ गया 5/18 मीटर प्रति सेकंड। इसी से बात आती है, इसी से स्पष्ट होता है कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में आने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहीं से स्पष्ट होता है, इसी से स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में आने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में आने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बात वहाँ से आ जाती है। तो अगर हम कभी भूल भी गए कि किससे गुणा करना था, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर को मीटर में लिख लेना, घंटे को सेकंड में बदल लेना, पता चल जाएगा किससे गुणा करना चाहिए। सीधे जाने पर किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में आने के लिए 5/18 से, तो उल्टा आने पर उल्टा से गुणा होगा। तो इसी से ही वह बात भी स्पष्ट हो जाएगी, क्या कि जब मीटर प्रति सेकंड से आपको उल्टा आना होगा तो उल्टे से गुणा करना पड़ेगा, मतलब 5/18 से नहीं, तब 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए उसको भी लिखते हैं, इसको हटा दें। अब हम लोग चाल में परिवर्तन का दूसरा हिस्सा पढ़ने वाले हैं। क्या, मीटर प्रति सेकंड से, ये बी हो गया, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में उल्टा आना है, ठीक है ना। तो इसके लिए केवल तथ्य लिखेंगे, निगमन नहीं करने वाले, लिखेंगे इसमें मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में
आने के लिए, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में आने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है ना। तो किलोमीटर प्रति घंटा से जब आ रहे थे तो 5/18 से गुणा करना पड़ा। अभी मीटर प्रति सेकंड से जब जाएंगे तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे प्रश्न बना कि 15 मीटर प्रति सेकंड को, प्रश्न है देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, 15 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। ये एक सवाल है, इसका हल देखते हैं। हमको जो कैसे मालूम कि जो दिया है वो चाल है, इसके मात्रक से पता चलेगा। मीटर प्रति सेकंड इसका अथराइज्ड मात्रक है, किलोमीटर प्रति घंटा भी मात्रक है, लेकिन वह मानक मात्रक नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। तो चाल का मान क्या दिया है? 15 मीटर प्रति सेकंड। इसको हम चाहते हैं कि ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा? अगर हम मीटर प्रति सेकंड से चाह रहे हैं कि वो बदल जाए किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हमको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 से काटेंगे 15 को 3 और 18 गुणा होके 54 हो गया। 54 किलोमीटर प्रति घंटा है कि नहीं? समझ में आ गई बात? तो आज आपको मैंने 2-3 चीज़ें बताई हैं। पहला, इस चैप्टर में जो भी सूत्र लगने वाले हैं, एक ही सूत्र है 3 स्वरूपों के साथ है, वो मैंने आपको बताया, लिखाया। फिर उसमें सबसे महत्वपूर्ण है चाल। चाल 2 तरीके से लिखी जाती है, 2 मात्रकों में लिखी जाती है, एक मीटर प्रति सेकंड में और एक किलोमीटर प्रति घंटा में। मीटर प्रति सेकंड उसका मानक मात्रक है, किलोमीटर प्रति घंटा एक अन्य मात्रक है। जब हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं, और जब उल्टा आते हैं तो 18/5 से। ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें एक सूत्र रूप में ध्यान करने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा से कहाँ आना हो? मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटे से कहाँ आना हो? मीटर प्रति सेकंड में। तो आपको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, और इसी को बस याद रखिएगा। एक याद रखेंगे, दूसरा ध्यान हो जाएगा। और अगर उल्टा आना होगा, अर्थात मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में आना होगा, तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो मैंने आपको सूत्र बता दिया, उसके मात्रक के बारे में बता दिया। 2 मुख्य हैं, और उन मुख्य में एक दूसरे से कैसे आते हैं ये मैंने आपको समझा दिया। अब रही बात रेलगाड़ी से प्रश्न कैसे बनते हैं, तो उन पर चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखते हुए जो भी बताया, पढ़ाया, लिखाया गया है उसको व्यवस्थित ढंग से नोट करते हुए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, इसमें कहाँ समस्या आ रही है। हाँ, ये कह सकते हैं, कुछ लोगों का रहता है कि सर जब आप सवाल किया करिए तो 1-2 हम लोगों को होमवर्क के लिए दे दिया करिए, तो ठीक हो जाए, हम लोगों का भी अभ्यास हो जाए। तो मैं आपको दे रहा हूँ 2 क्वेश्चन। पहला है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, और दूसरा प्रश्न है कि 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। तो ये 2 प्रश्न हैं। आप लोग इसके उत्तर भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अपने राय, अपने सुझाव, अन्य चीज़ों के बारे में भी पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं। बहुत ध्यान रखते हुए अपनी प्रिपरेशन कीजिए। समय निकट है, परीक्षाएं होने वाली हैं। चूँकि कोविड के कारण लगभग सभी परीक्षाएं स्थगित रही हैं, और इसलिए अब आने वाले समय में जो भी समय है
उसमें बहुत ही परीक्षाओं के प्रारूप आपको देखने को मिल सकते हैं और उसमें आप देखेंगे कि ये समय परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तब तक के लिए आपको इन परीक्षाओं में सफल होने की शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।